दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में आज के टाइम अगर बोला जाए तो आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिल चुका है। हाँ, जो नए दोस्त लोग हैं चैनल को नए पहली बार आए हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि मेरा कुछ पिछले कुछ वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में यानी सिटी इंफॉर्मेशन TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट का पूरा फ्यूचर डेवलपमेंट, एक्टिवेशन एरिया, लीनियर डेवलपमेंट एरिया, सारे जानकारी आप ले सकते हैं। शुरुआत का कुछ वीडियो आप अगर देखते हैं तो अब आज का वीडियो में हम आज प्लॉट खरीदने का मतलब इन्वेस्टमेंट करने का, फिर रीसेल कैसे करें, कैसा एरिया मिले, खास करके उसी के ऊपर ही आज बात करेंगे, जिनका बजट मिनिमम 6 लाख से 26 लाख तक है और वो धोलेरा स्मार्ट सिटी में किसी नजदीक एरिया में, क्योंकि ये बजट में तो धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में नहीं मिलेगा, ये हम सबको पता है। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के किसी नजदीक एरिया में कुछ अच्छा लोकेशन का अंदर आप एक रेसिडेंटल या कमर्शियल प्लॉट ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आज उन लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो बोल सकते। तो अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रखिए ताकि आगे आगे धोलेरा रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड और बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आपके पास इजीली पहुंच पाएगा। दोस्तों, मैंने जैसे बोला कि आज का वीडियो में हम धोलेरा का बाहर, धोलेरा का नजदीक जो कम से कम रेट में मिलता है 6 लाख से लेके हम 26 लाख तक बात करेंगे आज, जो एक रेसिडेंटल प्रॉपर्टी हो सकता है या एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो हमको कहाँ से एक अच्छा प्रॉपर्टी मिलेगा, हम किस किस आधार पर अगर जाए तो हमको एक बेस्ट प्रॉपर्टी मिल सकता है। पहली बात, जब हम धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर प्लॉट देखने के लिए प्लानिंग करते हैं तब हम किसी ना किसी के साथ जाके धोलेरा स्मार्ट सिटी को विजिट करने का साथ साथ उस प्रोजेक्ट का भी विजिट करते। लेकिन क्या हम उस लोकेशन और उस लोकेशन का कम्युनिकेशन को कितना ध्यान में रखते हैं, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, खास करके धोलेरा के बाहर के एरिया। मैंने लास्ट वीडियो में भी कई बार इसके ऊपर बोल चुका हूँ, लेकिन आज का ये वीडियो स्पेशली बाहर के प्रॉपर्टी के लिए। देखिए, धोलेरा स्मार्ट सिटी तो अभी बन रहा है और उसका आउट एरिया में भी अभी धीरे धीरे हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर बना बनाया हुआ सिटी होता तो हर जगह हर लोकेशन हमको अच्छा लगता, लेकिन आज का टाइम में हम किस आधार पर जाएं? हम सबको पता है अगर किसी हाईवे टच या वो स्टेट हाईवे या NH नेशनल हाईवे टच प्रॉपर्टी रहता है तो उसका अप्रिसिएशन बहुत आगे जाता है। तो क्या धोलेरा स्मार्ट सिटी के नजदीक ऐसा कुछ लोकेशन है? हाँ दोस्तों, है। पहले तो हमको ऐसे ही कुछ लोकेशन में फोकस करना है। अगर मैं धोलेरा का नजदीक कुछ ऐसे ही कुछ हाईवे टच लोकेशन का बात करूं तो हम जब अहमदाबाद से धोलेरा विजिट करने के लिए जाते हैं, कहाँ से होते हैं? अहमदाबाद से ज्यादातर लोग बगोदरा होके, फेदरा होके, पिपली होके धोलेरा को एंट्री करते हैं। तो उस पिपली फेदरा हाईवे को ले लीजिए या तो धोलेरा स्मार्ट सिटी का टाउन प्लानिंग 2 को कनेक्टेड धोलेरा धंधुका स्टेट हाईवे को भी लीजिए या तो नेशनल हाईवे जो पिपली वटावन नेशनल हाईवे अभी है वहां पर भी लीजिए। ये 3 लोकेशन को आप ध्यान में रखिए। अगर ये लोकेशन में या इस लोकेशन के टच में थोड़ा नजदीक में भी कुछ एरिया में भी मिल रहा है जहाँ कम्युनिकेशन उसका अच्छा हो तब वो बेस्ट लोकेशन। अगर विलेज रोड पर भी है तो उसका कम्युनिकेशन एकदम स्ट्रेट कनेक्ट होना चाहिए कोई ना कोई नजदीक जंक्शन को। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी को अहमदाबाद से और भावनगर से 250 मीटर वाइड एक्सप्रेस वे जुड़ रहा है, ये हम सबको पता है। लेकिन अभी को पता नहीं है कि ये टाउन प्लानिंग एरिया का अंदर में, धोलेरा स्मार्ट सिटी के एरिया का अंदर में या बाहर में कितना जंक्शन आएगा, कितना मेट्रो जंक्शन रहेगा। आप अगर धोलेरा स्मार्ट सिटी को मैप को अच्छा से देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे 4 डायमंड जंक्शन है, 3 राउंड टाइप का जंक्शन रहता है। और धोलेरा का बाहर में अगर नजदीक कोई जंक्शन को हम देखते हैं तो पिपली जंक्शन होने वाला है, जहां से धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्टिविटी वहां से मिलेगा। वहां पर एक रोड जाएगा डायरेक्ट एयरपोर्ट। तो हमको कहीं ना कहीं ये जो जंक्शन से, ये जो मेट्रो जंक्शन से, इसके टच में अगर स्ट्रेट कनेक्टिविटी, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ प्रोजेक्ट अवेलेबल है तो यकीन मानिए वो सबसे बेस्ट लोकेशन। लेकिन काफी लोगों को ये पता नहीं है उस एक्सप्रेस रोड को कौन सा स्टेट हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे जुड़ रहा है और कहां कहां से कितने जंक्शंस आने वाला है। तो हमारा प्रोजेक्ट मतलब हम जहां प्लॉट खरीद रहे हैं, हम जहां पर प्लॉट लेने वाले हैं, वो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे टच के साथ साथ वहां से मेट्रो जंक्शन को बेहतर है या नहीं
यानी नजदीक हो, स्ट्रेट कनेक्ट हो, तो लोकेशन और कम्युनिकेशन वाइज वो बढ़िया प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ, ये शायद कुछ रेयर प्रोजेक्ट होता है धोलेरा का अंदर में भी और धोलेरा का बाहर में भी। शायद धोलेरा का अंदर में इतना नहीं है, लेकिन धोलेरा का बाहर में आपको काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसा मिलेगा। वो चीज है कमर्शियल एक्टिविटी। मैं जब भी वीडियो में धोलेरा का बाहर का एरिया का बारे में या धोलेरा का अंदर, हम दुनिया का कहीं भी कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्टमेंट का या रहने का, वहां पर घर लेके रहने का विचार करते हैं, तो हम पहले क्या देखते हैं, लोकेशन और कम्युनिकेशन के साथ साथ उसके अंदर में एक चीज आता है कमर्शियल एक्टिविटी। हम जहाँ रहेंगे या आज हम प्लॉट ले रहे, कल जाके उसको बेचेंगे, 5 साल 4 साल या 10 साल के बाद अच्छा कुछ प्रॉफिट निकाल के हम उसको बेचेंगे, तब भी कोई भी आपसे खरीद रहा है, वो क्या देखेगा, आसपास में कुछ कमर्शियल एक्टिविटी ऐसा कुछ है या नहीं। जैसे कि काफे हुआ, बैंक हुआ, एटीएम हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, कुछ कम्युनिटी हॉल का बात करें, मतलब सिटी सेंटर जैसे मार्केट आदि चीज का एक्टिविटी है या नहीं है। अगर वो नहीं है, ज्यादातर लोग वहां रहने के लिए पसंद नहीं करते, क्योंकि ये सब जरूरी चीज है जो एक आदमी को हमेशा जरूर रहता है, उसको मार्केट के साथ और घर के साथ जुड़ के रहना। अगर मार्केटिंग करने के लिए कुछ जरूरी सामान के लिए वो अगर अपना घर से निकल के 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर में जाके लेके आए, तो फिर क्या मतलब। इसलिए मैं बोलता हूँ कमर्शियल एक्टिविटी नजदीक एरिया में होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारा प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेगा कि ओनली रेसिडेंटल प्लॉट, रेसिडेंटल प्लॉट, रेसिडेंटल प्लॉट, विला प्रोजेक्ट, लेकिन आसपास में कोई भी ना उस प्रोजेक्ट में या उसी आसपास में कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट या सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल नहीं रहता है ज्यादातर केस। तो मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि आप कोशिश कीजिए, आपका लोकेशन कम्युनिकेशन के साथ साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट को देखिए जहां पर सेमी कमर्शियल प्लॉट हो। और सबसे बड़ा बात है, अगर सेमी कमर्शियल प्लॉट कहीं अवेलेबल मिलता है या अंदर में या बाहर में, कभी भी हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि इतिहास साखिए कि रेसिडेंटल से ज्यादा कमर्शियल का जो ग्रोथ है, कमर्शियल का जो आरओआई है, वो सबसे ज्यादा रहता है। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारा प्रोजेक्ट मिलेगा आपको कि वहां पर भी सेमी कमर्शियल प्लॉट भी रहता है रेसिडेंटल प्लॉट के साथ साथ, जो रोड टच प्रॉपर्टी। तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी में आप जाना चाहिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट और बेहतर रहे। सबसे बड़ा बात है आप इजीली उसको रीसेल कर सकते, क्योंकि जब भी, जैसे मैंने बोला कि कई सालों के बाद आप जब रीसेल का बात करेंगे, किसी को बेचने के लिए बोलोगे, वो टाइम में मार्केट और कंपटीशन हो चुका होगा, काफी सारे अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी आ चुके होंगे मार्केट। उसके साथ टैली करने के लिए आपको अभी से एक अच्छा प्रॉपर्टी देखना है जहां पर ये सारे चीज अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो टाइम में कोई भी आपके लोकेशन में प्लॉट ढूंढ रहा है और उसको कहीं अवेलेबल नहीं मिल रहा है और आपके पास है, तो आप इजीली उसको एक बेस्ट रेट में रीसेल कर सकते। तो फोकस कीजिए, अच्छा लोकेशन, अच्छे कम्युनिकेशन, नियर बाई एरिया या उस प्रोजेक्ट में सेमी कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल जोन वगैरह आसपास में हो, तो ऐसा लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मन बनाइए। इसके बाद अगर हम बात करें, वो लास्ट चीज है रेट, खास करके धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर का एरिया। देखिए, रेट का मतलब ये नहीं कि कहीं भी आपको कम से कम रेट में मिल रहा है एंड उस लोकेशन उतना बेहतर नहीं है, मैंने जैसे डिस्क्राइब किया, एंड सस्ते में आप फिर हिनस्ता में पड़ जाए। एक चीज तो है, हमेशा एंड हमेशा, खाली धोलेरा का बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी लालच, ये सब ऑफर आदि चीज से थोड़ा बच के, जहां पर आप निवेश करने जा रहे हैं उस एरिया का मार्केट को स्टडी कीजिए, क्या रेट में उस एरिया में मिलता है, क्योंकि आपका निवेश आपके हाथ में। आपको काफी सारे इंक्वायरी करना है, जानकारी लेना है, और सबसे बड़ी बात जैसे कि मैंने कई बार बोला हूँ कि विजिट तो करना है धोलेरा में। विदाउट विजिट आप कहीं निवेश या पैसा डाल रहे तो वो गलत है। आप देखिए, हर चीज को समझिए, टाउन प्लानिंग मैप को देखिए, ये नहीं कि आप बाहर में ले रहे तो अंदर वाले चीज को क्यों समझेंगे। अब ये सारे चीज तो उसे धोलेरा के साथ ही कनेक्टेड है ना। हम धोलेरा का नाम से आ रहे एंड हमको अंदर में प्रॉपर्टी नहीं मिलता, इसलिए हम बाहर जा रहे, तो हमको धोलेरा को पहले समझना है, उसके साथ
कैसे कैसे उस एरिया का आप जहाँ पर जमीन ले रहे, वहाँ जहाँ पर आप प्लॉट ले रहे, वहाँ का कनेक्टिविटी कितना बेहतर है, उसको देखना और समझना बहुत बहुत जरूरी। देखिए, अच्छा लोकेशन पर, अच्छा कम्युनिकेशन पर प्लॉट अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं उसका ज्यादा रेट रहता है, लेकिन कम रेट का चक्कर में हम ऐसा प्रोजेक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे वेस्ट बंगाल से किसी ने कॉल किया, उन्होंने मेरे को बोले मुझे 7.5 लाख का अंदर कुछ प्रॉपर्टी बताई। मुझे वो 2-4 ऑप्शन दे दिए, मैंने उनको पूछा भी नहीं, मेरा व्हाट्सएप में पड़ा है अभी भी कि सर इस प्रोजेक्ट में ये रेट, इस प्रोजेक्ट में ये रेट, इस प्रोजेक्ट में ये रेट, ये लोकेशन है। मैंने वो ऑप्शन का अंदर में एक ऑप्शन उनका बताया कि यहाँ पर आप लीजिए। मैं मेरे तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट सजेस्ट नहीं किया था, उन्होंने जो मेरे को बताए थे मैं वो चीज बताया कि उसी के अंदर में एक बेस्ट लोकेशन उनको सजेस्ट किया कि आप यहाँ पर ले। लेकिन वो बाद में विजिट करने के लिए आए, किसी कंपनी के साथ विजिट कर लिए, एंड मैं जो लोकेशन बताया था वो लोकेशन में निवेश नहीं करके कहीं और एक लोकेशन में जहां और उनको सस्ते रेट में मिलता था वहां पर वो ले लिया। हो गया काफी साल का बाद। अभी के टाइम में वो मेरे पीछे पड़े हैं कि इसको रीसेल करें। कैसे करें भाई? अब हम किसी को बताएंगे कि हाँ ये रीसेल प्लॉट है तो वो भी वो लोकेशन देखेंगे। वो तो हर आदमी पैसा का चक्कर में तो कहीं भी कुछ भी चीज तो उठा नहीं लेंगे, सबको देखना जरूरी। नहीं तो ये प्रॉपर्टी का बात है, बिस्कुट या चनाचूर की बात नहीं है कि मिला कम रेट में हम ले लिया और खा लिया। इसलिए जरूरी है लोकेशन, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद ये सारे चीज, रेट वगैरह चीज आपके हिसाब से देख के लेना चाहिए। हाँ, आपको कहीं किसी प्रोजेक्ट में अच्छा लग रहा है, किसी हाईवे टच प्रोजेक्ट में, किसी कोई नेशनल हाईवे टच प्रोजेक्ट, आप वहां पर नेगोशिएट कर सकते हैं। उनके साथ बैठिए, उस कंपनी के ओनर के साथ, उस कंपनी का जनरल मैनेजर, सेल्स में जो भी है उनके साथ बैठिए, नेगोशिएट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कम हो सकता है आपके लिए, सब लोग करते हैं। तो लेकिन अच्छा चीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक अच्छा बेहतर मुनाफा लेके आप जाइए। और लीगल डॉक्यूमेंट का बात करें तो धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर में कोई भी प्रॉपर्टी में आप जा रहे हैं, आपको NA/NOC टाइटल क्लियर रिपोर्ट के साथ साथ उस प्रोजेक्ट का प्लान पास अप्रूव है या नहीं है उसको देखना आपका काम। ये नहीं कि नॉर्मल एक लेआउट में आपको दे दूं एंड उसी को देख आप प्लॉट चूज कर लिए बस खत्म। नहीं, देखिए कि अप्रूव प्लान पास है या नहीं है, वो चीज उनको मांगिए, वो आपको देंगे। एंड जिसके पास अप्रूव प्लान पास होगा वो तुरंत आपका, आप अगर उस प्रोजेक्ट में टोटल पेमेंट क्लियर करते हैं तो तुरंत आपके नाम में विद इन 2 डेज 3 डेज में आपके नाम से दस्तावेज करने के लिए पेपर रेडी करें। तो दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो इतना ही था। फिर एक बार मैं दोहराना चाहूंगा कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में आप निवेश करना चाहते हैं, बजट आज का टाइम में मिनिमम 40 लाख से ऊपर है एंड उससे नीचे अगर आपका बजट है तो आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी में किसी नजदीक एरिया में जाना पड़ेगा, जो एक स्टेट हाईवे टच, नेशनल हाईवे टच होना चाहिए, आसपास कमर्शियल एक्टिविटी होना चाहिए, या तो उस प्रोजेक्ट में कमर्शियल, सेमी कमर्शियल प्लॉट अगर अवेलेबल है तो वो प्रोजेक्ट भी सबसे बेहतर है। उसके साथ साथ रेट को भी देखिए कि क्या रेट में मिल रहा है उस एरिया में, उस लाइन में, उस लोकेशन में, कि वैसे ही कुछ अच्छा रेट में अच्छा कोई नेगोशिएट करके आप वहां पर प्लॉट अभी रख लीजिए। क्योंकि टाइम नहीं है दोस्तों, काफी टाइम निकल चुका है। लास्ट अक्टूबर का बात करूं, ऐसे ही कुछ लोकेशन में हम 3,500 पर स्क्वायर यार्ड दे रहे थे। आज का टाइम में हम 5,000 से लेकर 6,000 तक रेट दे रहे हैं। इतना रेट बढ़ चुका है। आप चाहे तो मार्केट में कोई भी किसी के साथ भी पूछ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रेट आज का टाइम में बढ़ चुका है। तो आप जितना लेट करेंगे, रेट कहीं ना कहीं धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर में भी बढ़ते जाएगा एंड बढ़ भी रहा है। अभी रेट रुकने वाला नहीं है क्योंकि धोलेरा स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से काम चल रहा है। आप एक बार आइए, देखिए एंड मिलिए। कुछ डाउट्स हो और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए, मैसेज करके मत रुक जाइए। तो आप कॉल कीजिए, हम चर्चा करेंगे। आपका जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप धोलेरा आ रहे हैं विजिट करने के लिए, मिलिए हमसे। यहीं पर अहमदाबाद में हम बैठे हैं इसी ऑफिस पर। तो दोस्तों, फिर एक वीडियो के साथ अगले हफ्ते आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।